तो संडे नाइट मेन इवेंट फाइनली ख़त्म तो हो चुका है, बट ऐड इतने थे भाई, पहली बार किसी इवेंट में हमें पहली बार किसी पीएलई में इतने ऐड हैं। अब चलो छोड़ो, अब ऐड का क्या कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या, तो पहला मैच होता है कि अब हम सबके पास एक्साइटमेंट होती है कि दो का आएगा या कोई तो रिटर्न आएगा। बताता हूँ क्या हुआ। तो पहला मैच तो होता है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। भाई ड्रू मैकिंटायर एंट्री करता है और भाई सबसे पहले तो वो हाथ ऊपर कर लेता है जिससे भाई उसे कोई छुए ना, मतलब टिपिकल हील। फिर आता है सैमी ज़ेन, नॉर्मली क्राउड को चीयर करता हुआ रिंग में आता है और मैच शुरू होने से पहले हमला कर देता है सैमी ज़ेन और फिर रिंग बचती है। अब अच्छा मैच होता है नॉर्मली, मतलब अच्छे मूव्स थे, ग्लास को किस से लेकर सुपर प्लेक्स, माइंड बस्टर, और मैच को शुरू में तो डोमिनेट क्या कहते हैं ड्रू ने किया, बट इन द एंड ब्लू थंडर बॉम्ब जब लगा दिया सैमी ज़ेन ने इन द एंड वे में डोमिनेट, मतलब तो जैसे सैमी ज़ेन ने ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया लास्ट में एकदम। अब भाई ड्रू मैकिंटायर पूरा क्या कहते हैं पूरा घायल पड़ा है। अब वो जैसे ही हलवा किक के लिए जा ही रहे होते हैं सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर, ठीक है। अब ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर, सैमी ज़ेन जाता है बाहर और फिर ड्रू मैकिंटायर अंदर आता है। अब अंदर आता है, फिर जैसे सैमी ज़ेन अंदर आ रहे होते हैं भाई एक क्लेमोर, और फिर क्लेमोर से बचना बहुत ही मुश्किल है, और फिर 1 2 3 यहाँ पे क्लेमोर के साथ ही मैच फिनिश और सैमी ज़ेन जीत गए। तो मतलब था अच्छा मैच ही, मतलब एक मतलब इन द एंड भाई ड्रू मैकिंटायर रोमन के पास जाना ही है। वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो होना ही है, तो उसके लिए सेटअप ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच होता है लिव मॉर्गन वर्सेस लकैट, वो सॉरी क्या बोलूँ, लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई। अब भाई सच्ची अभी कोई वुमेंस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग बंदा है ना जिसके बाद चैम्पियनशिप होनी चाहिए, वह है ईओ स्काई और ठीक है चेल्सी ग्रीन। अब उसके बारे में बताऊँगा क्या हुआ चेल्सी ग्रीन के मैच का। अब सबसे पहले तो यहाँ ईओ स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होता है, कोई इंटरफ्रेंस थी नहीं, नॉर्मल मैच होता है। भाई क्या एथलेटिक मूव थे मैच की शुरुआत में भाई ईओ स्काई ने क्या एथलेटिक मूव्स दिखाए और साथ में लिव मॉर्गन ने भी। बट अभी मतलब हम सबको पता था कि टाइटल चेंज तो होगा नहीं, तो मूव तो अच्छे थे, बट इन द एंड क्या कर सकते हैं, लिव मॉर्गन ने फिनिशर लगाया अपना और ईओ स्काई को हारते हुए देखना दुख तो होता है, बट यस वो। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग तो बात है कि रिया रिप्ली इज़ बैक। अब रिया रिप्ली आ चुकी है, उनका मैच भी होने वाला है भाई, तो भाई स्टेटमेंट आ चुकी है, या तो रेसलमेनिया में होगा या फिर WWE रो में होगा, लेकिन रेसलमेनिया में होना चाहिए। बट द फैक्ट इज़ रिया रिप्ली इज़ बैक। जब गुंथर भाई अपनी तलाश में अपने ईगो के लिए बेचारा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब से स्कोडी रोड से हारा है उसको हो क्या गया है, बेचारा सेल्फ डाउट में है। बट मैच तो हुआ है। अब मैच होता है फिन बैलर आता है, फिर डेमियन प्रीस्ट आता है, और भाई गुंथर तो भाई अपने हाथ फिर से अलग, मतलब भाई मुझे मत छुओ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, आई एम लेवल सब। रिंग में जाते सबसे पहले तो लोग फिन बैलर को ही तोड़ देते हैं। अब फिन बैलर को तोड़ने के बाद नॉर्मल ये दोनों लड़ते हैं भाई। वो सबसे भाई MVP ऑफ द मैच डेमियन प्रीस्ट, दोनों को क्या हैंडल किया, सुपर किक्स पे सुपर किक्स लगाई हैं, चौक स्लैम, सॉरी उनका रेजर एच, और साथ में अंडरटेकर भाई अंडरटेकर का वो जो नॉर्मल मूव होता है ना, एक वो रोप पे चढ़ के मारते हैं ओल्ड स्कूल, वो भी अंडरटेकर का मूव लगाया। बात इन द एंड गुंथर आता है भाई एकदम, भाई उसकी भी इज्जत है भाई गुंथर आता है भाई, और सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट को रिंग के बाहर ले जाता है, स्टील स्टेप्स निकालता है, और भाई स्टील स्टेप्स पे सीधा पावर बॉम्ब सबसे पहले उसने डेमियन प्रीस्ट को ठिकाने लगाया। फिर रिंग में जाता है और भाई वो जो ड्रॉप किक मारता है गुंथर, मतलब ऐसा लगता है कि भाई इतना हैवी वेट चैंपियन ऐसी ड्रॉप किक कैसे मार सकता है भाई, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन मारता है ना, बिल्कुल वैसी लगती है उसकी ड्रॉप किक मेरे को तो, और आई एम श्योर आपको भी लगती होगी। तो फिन बैलर को ड्रॉप किक दिया, रोप से रिंग साइड पे बेचारा गिर गया, उसको भाई अपने अंदर लिया, अंदर मतलब उसको पावर बॉम्ब दिया, और इन द एंड भाई 1 2 3 गंथर को पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया भाई, दोनों को उसने एकदम निस्ता नाबूद गंथर मैच जीता है गुंथर ने, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो भाई इस बात उसको भाई को कॉन्फिडेंस आया होगा फाइनली कि भाई मैं भी जीत सकता हूँ भैया, अकेले दम पे सांस तो आई होगी उसको। और भाई अब होता है क्या कहता हूँ चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप।
अब हम सबको पता था कि इस मैच में किसे जीतना चाहिए, दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन हम सबका दिल तो क्या था, चेल्सी ग्रीन। और भाई अच्छा मैच होता है, और खासकर जो पाइपर नेवन होती है वो तो भाई अलग ही कॉमेडी चल रही होती है। और इन द एंड भाई जैसे रोप पे लेके, मतलब मिशन ने रोप पे लेके गई चेल्सी ग्रीन को, बट चेल्सी ग्रीन ने किया काउंटर एंड अपने फिनिशर लगा के चेल्सी ग्रीन बनी चैम्पियन। और भाई क्या चीयर आया है क्राउड को, क्या चीयर था, मतलब अनबिलीवेबल चीयर था भाई। निकोलस खुद आए भाई, उसको चैम्पियनशिप दी। और भाई व्हाट अ साइट भाई, चैम्पियनशिप के साथ चेल्सी ग्रीन। भाई पाइपर नेवन ने तो कंधे पे उठा लिया था, मतलब इसी के लिए तो जीते थे भाई, फाइनली चेल्सी ग्रीन को कोई चैम्पियनशिप मिली। और मतलब बहुत ही अच्छा मैच था अभी तक तो। ठीक है, अब बात आती है मेन इवेंट। अब मेन इवेंट में सबसे पहले तो भाई द विंड ईगल चैम्पियनशिप इज़ बैक। कोडी रोड्स शायद एक दिन के लिए जो ट्रिपल एच ने गिफ्ट दिया था ना, वही थी द विंग्ड ईगल चैम्पियनशिप। कोडी रोड्स एंट्री मारते हैं और भाई क्या कहते हैं, केविन ओवेंस द कैनेडियन ड्रीम की टी शर्ट पहन के आते हैं, और नॉर्मली भाई अपना हील वे में। और कोडी रोड्स की एंट्रेंस तो आपको पता ही है कैसे कितना क्राउड चीयर करता है। अब मैच में देखते हैं क्या हुआ। अब कोडी रोड्स आता है, वो भी फाइनली अपनी विंग्ड ईगल चैम्पियनशिप के साथ, जो कि ट्रिपल एच ने कहा था ना कि वो देगा उसको, मतलब एक तो गिफ्ट था। फाइनली विंग्ड ईगल चैम्पियनशिप आती है और भाई चीयर मिलता है कोडी रोड्स को। एंड केविन ओवेंस आता है, वो नॉर्मली भाई मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा किसी से, भाई मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब इस मैच में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई द रॉक आएगा, अब वो देखते हैं आता है कि नहीं आता। अब देखो, अब इस मैच की शुरुआत होती है भाई, कोडी रोड्स तो भाई तन गया बंदे पे, भाई जानबूझ की तरह केविन ओवेंस को मारता है, बट केविन ओवेंस फाइनली फाइट बैक करता है। अब भाई हील टैक्टिक्स, अब वही एक ना कोडी रोड्स ने सुसाइड डाइव लगाई, तो भाई बंदे की ना हील होती है ना, वही मुड़ गई, चोट लगी थी ना उसको, उसके हील में भाई पता नहीं क्या हुआ, उसको दर्द हुआ था। अब भाई केविन ओवेंस आता है ग्राउंड, केविन ओवेंस करता है उसको पावर अप, भाई उसको चढ़ाता है, फिर भाई उसको मारता है केविन ओवेंस स्टील स्टेप्स पे लेके भाई, यहाँ तक कि भाई जो क्या कहते हैं पोस्ट होती है वहाँ पे धक्का देता है। फिर भाई वो उसको पावर, वो अब वो कमेंट्री टेबल पर लेके जाता है, अब वो उसको पावर बम देने वाली होता है कि भाई कोडी रोड्स ने आरकेओ मारा, भाई। और भाई केविन ओवेंस भी कम नहीं है भाई, वो उससे पहले चढ़ा रहा था हेलो रैंडी, आर यू गुड रैंडी चढ़ा रहा था भाई, गुस्से में कोडी रोड्स ने आरकेओ दे दिया टेबल पे। और भाई कोडी रोड्स ने क्या फिर हंसी भाई, क्या मतलब क्या शक्ल बनाई भाई, थंबनेल मिल गया मेरे को तो। अब भाई ये मैच चलता है, अब भाई मैच के बीच में आ जाती है चेयर। सबसे पहले तो भाई चेयर आती है, ठीक है। अब चेयर का उस समय तो यूज़ नहीं होता, लेकिन रेफरी गिर जाता है केविन ओवेंस की वजह से। अब रेफरी गिरता है भाई, केविन ओवेंस टर्नर मारता है, भाई पिन करने को कोई है ही नहीं, पिन होती मतलब क्राउड तो गा रही है 1 2 3, लेकिन पिन करने को रेफरी है ही नहीं। रेफरी भाग के आता है दूसरा ले, जब तक कोडी रोड्स ने किकआउट मार दिया। अब अभी दोबारा इनकी लड़ाई होती है भाई, केविन ओवेंस तो भाई गुस्से आया हुआ है। अब भाई दोबारा भाई मतलब दोबारा रेफरी गिरता है, मतलब जब कोडी रोड्स मूव मार रहा होता है ना, अपना मूव करता है, केविन ओवेंस हट जाता है, फिर वो मूव लगाता है रेफरी को, रेफरी गिरता है। अब चेयर पड़ी होती है भाई, अब भाई कोडी रोड्स ने भाई अपना दिमाग लगाया, चेयर बजाई केविन ओवेंस को, उसको फिर मारा अपना फिनिशर मूव, फिर रेफरी आ जाता है भाई। और रेफरी भी भाई वो क्या कहते हैं बाहर से पिन करता है, अंदर भी नहीं जा पाता भाई, उसको पिन कर देता है भाई। कोडी रोड्स ने भाई चीटिंग करके जीता है वैसे मैच तो वो मतलब उसने भाई चेयर मार के जीता है, रेफरी ने देखा ही नहीं। और भाई कोडी रोड्स जीतता है, और भाई हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली द रॉक नहीं आता। मतलब इतना सब कुछ कोडी रोड्स ने कहा था इंटरव्यू में कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स में इतना सब कुछ होगा, बट कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब ऑफेयर हो जाता है, जब मतलब ऑफेयर हो जाती है ना टीवी, तो भाई केविन ओवेंस आता है और भाई वो मारता है पाइल ड्राइवर कोडी रोड्स को। मतलब ये फुटेज अभी आई नहीं है भाई, पाइल ड्राइवर दे दिया कोडी रोड्स को केविन ओवेंस ने। तो मतलब ये राइवलरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ये शायद इनका मैच रॉयल रंबल में हो सकता है, मतलब जब भी हो, लेकिन भाई पाइल ड्राइवर दे दिया। और भाई वहाँ पे फिर वही ट्रिपल एच से भी लड़ाई हो गई, मतलब ये ऑफेयर हुआ है सब कुछ, अभी वीडियो आ जाएगी चिंता मत करो। और भाई बाद में फिर केविन ओवेंस की ट्रिपल एच से लड़ाई हो गई, तो मतलब भाई पाइल ड्राइवर दे दिया। अब देखना है कि भाई होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई रोड टू रेसलमेनिया। भाई अब अभी द रॉक भी नहीं आया अभी तक, शायद
वो जो में तो आएगा नेटफ्लिक्स वाली। और भाई यहाँ पे पाइल ड्राइवर भी दे दिया, तो देखते हैं क्या होता है। मैं हर चीज़ कवर करता रहूँगा, ठीक है। और अभी हमारे मतलब चैनल पे सीरीज चल रही है द ओरिजिन ऑफ ट्रैवल चीफ, तो उसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, 3रा आने वाला है इस वीक, तो उसको भी देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और आई लव यू गाइस।